ऑपरेटर क्या होता है? तो चलिए शुरू करते हैं ऑपरेटर के बारे में जानना। देखिए, ऑपरेटर एक स्पेशल सिंबल होता है। क्या? स्पेशल सिंबल होता है जो मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ठीक है ना? इट इज स्पेशल सिंबल which is perform mathematical and logical operation मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है। तो सी प्रोग्रामिंग में कई प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं। तो आज जान लेते हैं क्लासिफिकेशन। क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग ऑफ लैंग्वेज ऑपरेटर्स रेटर। तो कौन कौन से हैं देखते हैं। तो यहाँ पर पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। फिर है लॉजिकल ऑपरेटर्स। फिर है रिलेशनल ऑपरेटर्स। फिर है रिलेशनल ऑपरेटर। फिर है असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर है बिट वाइज ऑपरेटर्स। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं। कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं और बिट वाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो पहले देखते हैं पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर। क्या देखेंगे? अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर देखिए, अरिथमेटिक ऑपरेटर मैथमेटिकल फंक्शन को क्या करता है? मैथमेटिकल फंक्शन को परफॉर्म करता है मतलब सॉल्व करता है। जैसे मान लीजिए किसी को ऐड करना है तो एडिशन, किसी को सब्सट्रैक्शन करना है तो माइनस चिन्ह लगा कर सब्सट्रैक्ट, और किसी को मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर को मल्टीप्लिकेशन करना है तो स्ट्रिक चिन्ह लगाकर, ये सभी। तो चलिए पहले देख लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इट ऑपरेटर it operators perform mathematical operation।
मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। यह मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर और एक 1 और 2, 1 + 2 को हम जोड़ रहे हैं, तो इसके बीच जो प्लस का चिन्ह है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है। तो पहला है एडिशन। एडिशन है, एडिशन का साइन होता है प्लस, यानी एडिशन का प्लस। फिर इसके बाद आता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का साइन होता है माइनस, जो कि आप इस सब्ट्रैक्शन का साइन होता है माइनस। और इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में स्ट्रिक, क्या होता है? स्ट्रिक। और फिर आता है डिवीजन। इसके बाद आता है डिवीजन। डिवीजन में ये जो फॉरवर्ड स्लैश है ये रहता है, ठीक है ना, फॉरवर्ड स्लैश। और इसके बाद आता है मॉडुलस। मॉडुलर है का परसेंट, मॉडुलस का जो साइन होता है परसेंट होता है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। देखिए, एडिशन का काम होता है किसी नंबर को जोड़ने का। तो एडिशन देखिए, पहला है एडिशन। एडिशन का काम क्या होता है? दो नंबर को जोड़ने का। क्या करने का? दो नंबर जोड़ने का। जैसे मान लीजिए दो नंबर जोड़ रहे हैं, 2 + 4। तो जब 2 और +4 होगा तो जो इसके बीच में प्लस का साइन है वो क्या है? एडिशन ऑपरेटर। और इसमें दो ऑपरेंड हैं। पहला ऑपरेंड है 2 और दूसरा ऑपरेंड है 4। इसके बाद आएगा सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? किसी भी नंबर को एक नंबर से दूसरे नंबर को माइनस करते हैं, यानी 5 में -4 करेंगे। तो 5 में जो 5 और 4 के बीच में एक ऑपरेटर है वो सब्ट्रैक्शन का यानी माइनस है। तो 5 में 4 घटा देंगे यानी माइनस कर देंगे। इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का काम होता है किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना, यानी क्या करना? मल्टीप्लाई करना, यानी गुणा करना हिंदी में कहें तो। जैसे मान लीजिए 8 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो उसका जो आंसर आएगा यहाँ पर इक्वल साइन बोलेंगे और आगे उसी को असाइनमेंट ऑपरेटर बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है डिवीजन। डिवीजन का काम होता है किसी भी दो नंबर में किसी भी नंबर को एक नंबर से दूसरे नंबर में डिवाइड करना है। जैसे मान लीजिए 4 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये डिविजनल ऑपरेटर हो गया। इसके बाद आता है मॉडुलर। मॉडुलर ऑपरेटर का काम होता है कि किसी भी नंबर का शेषफल यानी जो रिमाइंडर होता है उसको बताने के लिए, किसको बताने के लिए? रिमाइंडर। तो इसमें परसेंट साइन लगाया जाता है,
इसमें कितना रिमाइंडर है इसको सॉल्व करने के बाद पता चल जाएगा। इसलिए 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है। अब इसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर आएगा? लॉजिकल ऑपरेटर। तो देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स देखिए, लॉजिकल ऑपरेटर क्या काम करता है? किसी भी लॉजिक को, इसमें लॉजिकल ऑपरेटर किसी भी लॉजिक को परफॉर्म करता है। यानी मान लीजिए कोई लॉजिक है, मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए फिजिक्स में कोई गेट होता है, ये करना है तो ये नहीं करना है, ये करना है तो ये नहीं करना है, यानी लॉजिकल। तो जिसे कहते हैं हम कंडीशनल ऑपरेटर, लॉजिकल या कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं। तो यहाँ पर हम मतलब किसी भी कंडीशन को परफॉर्म किया जाता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक ऑपरेटर पहले होता है एंड ऑपरेटर। क्या होता है? एंड में क्या होता है? एंड ऑपरेटर में होता है कि जब दोनों स्टेटमेंट हैं, यानी दोनों स्टेटमेंट सही होंगे तभी परफॉर्म होगा। यानी जब कोई 1 और 1 रहेगा तभी 1 होगा। क्या होगा? तभी 1 होगा। लेकिन अगर आर ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेटर है? अगर आर ऑपरेटर है तो आर ऑपरेटर क्या करता है? अगर एक ऑपरेटर मतलब एक ऑपरेंड ट्रू है तो दूसरा ऑपरेटर ट्रू होगा। यानी एक 1 है और एक 0 है तो क्या माना जाएगा? 1 ही माना जाएगा। यानी वन ही माना जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का काम क्या होता है? देखिए, नॉट ऑपरेटर, अगर हम यहाँ पर नॉट ऑपरेटर का काम होता है अगर आपका पहला स्टेटमेंट, यानी आपका स्टेटमेंट सही ट्रू है तो आपका स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। फॉल्स कर देगा आपकी स्टेटमेंट को। क्या कर देगा? फॉल्स कर देगा, 0 कर देगा। अगर 1 है तो 0 कर देगा। ये लॉजिकल ऑपरेटर है। इसके बाद आता है रिलेशनल। इसके बाद कौन सा ऑपरेटर आता है? रिलेशनल ऑपरेटर्स। देखिए, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या काम करता है? किसी का भी रिलेशन बताता है, यानी कंडीशन बताता है। मान लीजिए कोई संख्या एक है, मतलब 1 है ग्रेटर देन है 0 से। क्या? 1 ग्रेटर है देन है 0 से, तो ये क्या होगा? अगर है तो ट्रू होगा, नहीं फॉल्स हो जाएगा कंडीशन। अगर 1 क्या है? अगर 1 लेस देन है, क्या है? लेस देन है 4 से, यानी 1 4 से छोटा है। क्या रिलेशन बता रहा है? 1 अगर 4 से छोटा है तब भी कंडीशन ट्रू है। अगर 1 है
ग्रेटर देन 4 है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी रिलेशन गलत हो जाएगा। आप इतना समझ पाए होंगे। अब आएगा असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या आएगा? अब इसके बाद हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, देखिए ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, जो राइट साइड की वैल्यू है वो लेफ्ट साइड में असाइन हो जाती है। जैसे मान लीजिए असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, यहाँ पर जो ये इक्वल टू का मैथमेटिक्स में इक्वल टू का साइन होता है, यहाँ पर ये असाइनमेंट होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी वैल्यू को, मान लीजिए ए में हम 10 असाइनमेंट करेंगे, यानी डालेंगे, तो कैसे डालेंगे, ए इक्वल टू 10 लिखेंगे। तो जो ए है क्या है, मेमोरी स्पेस है, मेमोरी स्पेस का नाम है, उसमें हम 10 को रख रहे हैं। यानी मान लो कोई गिलास है आपका, उस गिलास का नाम में मान लीजिए ए है, और उसमें हम पानी भर रहे हैं। पानी क्या भर रहे हैं, पानी भर रहे हैं, तो पानी की जगह पर हम उस मेमोरी के स्थान में, मेमोरी में हम 10 को डाल रहे हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के। जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्लस, इक्वल टू, माइनस, इक्वल टू, फिर इसके बाद आता है प्लस माइनस, इसके बाद स्ट्रिक यानी मल्टीप्लिकेशन, इक्वल टू, फिर इसके बाद आता है डिवीजन, इक्वल टू, क्या आता है, डिवीजन, इक्वल टू। ठीक है ना, ये सब असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। मतलब इसमें क्या कहा जाता है कि पहले वैल्यू जिसमें असाइन हो रही है उसको, और जो दूसरी वैल्यू है उसको क्या करेंगे, ऑपरेटर के हिसाब से परफॉर्म करेंगे, और इसके बाद जो लेफ्ट साइड में वैल्यू है उसमें असाइन कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं। वीडियो तो बहुत लंबा हो रहा है, तब भी कोई बात नहीं, 18 मिनट का हो गया। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ए है, ठीक है ना, ए की वैल्यू मान लीजिए कुछ भी है, मान लीजिए ए इक्वल टू 4 है, और बी इक्वल टू क्या है, 3 है। ए इक्वल टू 4 है, बी इक्वल टू 3 है। तो हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। जब जोड़ना है तो क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस इक्वल टू बी। ठीक है, तो जो इसका मान है, तो देखिए पहले क्या करेगा, ए को बी से जोड़ेगा, और दोनों की वैल्यू जो आएगी उसमें एक ए में असाइन कर देगा। यानी ये कैसे होगा, देख लेते हैं। ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसे होगा। ठीक है, तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में जान गए हैं। इसी प्रकार माइनस वाला होगा, इसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन वाला होगा, इसी प्रकार डिवीजन वाला होगा, इसी प्रकार रिमाइंडर वाला होगा, ये सभी होगा, मॉड्यूलर वाला होगा। तो इसके बाद आता है
असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद आता है बिट वाइज। देखिए बिट वाइज क्या है, जिस प्रकार एंड और नॉट ये सभी होते हैं उसी प्रकार होता है, लेकिन इसमें बिट होते हैं। बिट मतलब बिट्स होते हैं, बाइनरी नंबर होते हैं। क्या होते हैं? बाइनरी नंबर। यानी देखते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। देखिए बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है कि कोई भी देखिए 2 नंबर होता है 0 1 0 1, ठीक है। तो इसमें क्या होता है एंड बिट वाइज आर बिट वाइज नॉट ये होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 नॉट 1, तो क्या होगा? तो 0 जब नॉट रहेगा तो उधर 1 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर इसका बिटवाइज का ऑपरेटर का क्या होगा? यहाँ पर परफॉर्म करेगा 1। इसी प्रकार जीरो और 1 इक्वल टू क्या होगा? 1 ही होगा ऑब्वियसली। इसी प्रकार एंड ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर? एंड ऑपरेटर। जैसे मान लीजिए 0 एंड 1 इज इक्वल टू 0। क्या होगा? 0 होगा। दोनों सही होना चाहिए। तो ऐसा होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम स्ट्रिंग के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।